हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उदाहरण देखेंगे, यानी अलंकार के उदाहरण देखते हुए उसको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और यह भी बताइएगा कमेंट में कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए यहाँ पे पहले जो है वह भ्रांतिमान अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भ्रांतिमान अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर समता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, यानी उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, वहाँ पे होता है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, और भ्रांतिमान और संदेह, देखिए दो अलंकार थोड़ा मिलता जुलता है। तो भ्रांतिमान में क्या होता है, भ्रम हो जाता है और भ्रम के अनुसार ऐसा कार्य भी हो जाता है, लेकिन संदेह में केवल संदेह बना रहता है कि यह उपमान है कि उपमेय में केवल संदेह बना रहता है, लेकिन भ्रांतिमान में भ्रम के कारण वह कार्य भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया है, पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए में कौन सा अलंकार है, यह बताना है। ठीक है, यह बताना है। तो देखिए इसमें अर्थ क्या है, यहाँ पे एक वस्तु का सादृश्यता कारण दूसरी वस्तु में भ्रम हो जाता है और भ्रम के कारण वैसा कार्य किया जाता है। यहाँ पे नाइन की जो नाइन को नायिका की एड़ी में महावर की गोली का भ्रम हो जाता है, क्योंकि एड़ी इतनी लाल है कि नायिका उसे महावरी की गोली समझकर बार बार मीड़ कर रंग निकालना चाहती है, यानी उसमें को भ्रम हो रहा है और उसी के अनुसार वह कार्य कर दे रही है। तो अगर भ्रम हो जाए और कार्य किया जाए उसी के अनुसार, तो वह क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान। यहाँ पे ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और जो प्रश्न है। यहाँ पे देखिए जैसे भ्रांतिमान का है, यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया है, नाक की मोती अधर की कांति से बीज दामिड़ का समझ कर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे घर में जो एक सुक यानी तोता पाला हुआ है, वहाँ पे जो नायिका है उसके नाक की जो मोती है उसमें अनार का दाना पकड़े हुए तोते का भ्रम हो जाता है, यानी उस भ्रम के कारण वो सोचता है कि यहाँ पे अन्य तोता कौन बैठा हुआ है, तो यानी उसे भ्रम हुआ और वह सोच लिया। तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। संदेह में केवल संदेह बना रहता है, कार्य नहीं होता है, लेकिन यहाँ भ्रांतिमान में कार्य भी हो जाता है उसी के अनुरूप। तो इसे ध्यान रखिए, भ्रांतिमान और संदेह को। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर होगा दूसरा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अब संदेह अलंकार यहाँ पे आ गया। देखिए संदेह अलंकार होता कहाँ है, संदेह अलंकार होता है जब किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे और निश्चय न हो पाए कि वहाँ संदेह क्या है। जैसे एक उदाहरण अगर हम कहें कि अगर जैसे किसी रस्सी को देखकर सांप का भ्रम हो जा रहा है, लेकिन सांप है नहीं, भ्रम केवल है, लेकिन अगर सांप समझकर आप उसे डंडे से पीटने लगे तो वहाँ पे भ्रांतिमान हो जाएगा, क्योंकि मैंने भ्रम से वह समझ लिया। तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, यहाँ कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए एक उपमेय और उपमान में समता दिखाई दे रही है, जिसके कारण हमेशा संदेह बना हुआ है कि सारी की नारी है कि नारी ही सारी है। ठीक है, तो यह बराबर संदेह बना हुआ है, इस कारण से इसमें क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, अब विभावना अलंकार के प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए विभावना अलंकार होता कहाँ है, ठीक है, जहाँ बिना कारण ही कार्य हो जाए, बिना कारण ही कार्य होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार। ठीक है, जैसे यहाँ पे बिनु पद चले, बिना पैर के ही चल रहे हैं, सुने बिनु काना, बिना कान के ही सुन रहे हैं। तो जहाँ पर बिना कारण ही कार्य हो जाता है वहाँ पे विभावना होता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, जहाँ बिना कारण ही कार्य हो जाए वह विभावना होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे उत्तर वह कोई सही नहीं होगा। बाकी इसमें जो अलंकार है वह क्या है, विभावना। ठीक है, जहाँ बिना कारण ही कार्य हो जाए। और समासोक्ति इसी का विपरीत होता है। समासोक्ति अलंकार में क्या होता है, कारण रहते हुए भी कार्य न हो, वहाँ पे समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे आगे।
चलिए यहाँ पे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यह किसका उदाहरण है? तो यह विभावना का है, क्योंकि बिना पैर के ही चल रहा है, बिना कान के ही सुन रहा है, यह कार्य हो रहा है, यानी कारण न रहते हुए भी कार्य हो तो वहाँ पे हो जाता है विभावना अलंकार। इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यानी कारण न हो फिर भी कार्य हो तो वहाँ हो जाता है विभावना। ठीक है। और विशेषोक्ति में क्या होता है? बिना कारण, कारण रहेगा लेकिन कार्य नहीं होगा, वहाँ विशेषोक्ति होता है। ठीक है। चलिए आगे, कारण के बिना कार्य होने के कारण कौन सा अलंकार होता है? तो वही प्रश्न लगभग है, वही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब असंगति अलंकार के बारे में हम लोग देखेंगे। असंगति अलंकार किससे कहते हैं? असंगति अलंकार है क्या, उसे देखिए। ठीक है। देखिए जहाँ पे संगत न हो, ठीक है, संगत नहीं होता है, वहाँ क्या हो जाता है? असंगति अलंकार। ठीक है। असंगति अलंकार कहाँ है? जहाँ कारण कहीं और होता है और उसका कार्य कहीं और होता है, वहाँ पे असंगति अलंकार होता है। ठीक है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीति परत गाठ दुर्जन हिये दई नैयह रीति। यह बिहारी की पंक्ति है, यह बिहारी सतसई से लिया गया पंक्ति है। इसमें क्या कहा रहा है? यहाँ पे है कि यहाँ पे प्रेम में तो आंखें उलझती है, लेकिन टूटता क्या है? कुटुंब, परिवार टूटता है। ठीक है। तो समझ लीजिए कार्य कहीं और हो रहा है और कारण कहीं और हो रहा है। ठीक है। और जो गांठ पड़ रहा है वो किसके हृदय में? दुर्जन के हृदय में। तो यहाँ पे इस कारण से कारण जहाँ कारण कहीं और हो और उसका कार्य कहीं और हो, तो वहाँ पे ऐसी अगर दिखे तो वो समझ जाइए कौन सा अलंकार होगा? असंगति। यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग क्या दिया है। अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पे देखिए वही उदाहरण है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गाठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इसमें क्या हो जाएगा? असंगति अलंकार। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। वही प्रश्न है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, तो वही उत्तर होगा। अब दृष्टांत अलंकार देखिए किसे कहते हैं। दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो देखिए दृष्टांत अलंकार होता कहाँ है? जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए, ठीक है, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है। यानी कि पहले कोई बात कह के उसी से मिलती जुलती बात का उदाहरण दिया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन किसी भी शब्द से समता प्रकट नहीं होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो दृष्टांत अलंकार यहाँ पे कैसे है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस उदाहरण से। देखिए यहाँ पे जो उदाहरण है वह क्या कह रहा है कि गोपी उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम में पड़ी है और उसे योग अच्छा नहीं लग रहा है। इस बात का समर्थन करते हुए कहती हैं कि जहाँ राजपद को प्राप्त करने के बाद लोग भीख नहीं मांगते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या किया गया, पहले एक बात कहकर उसी से मिलती जुलती दृष्टांत दिया गया है। इस कारण से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? दृष्टांत। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न दिया है उसे देखते हैं। यहाँ है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति क्या सह सकती। यहाँ पे देखिए पहले एक बात कही गई, एक उदाहरण दिया गया, उसी से मिलता जुलता यहाँ बात ही कहेंगे। तो यहाँ पे कैसे होता है? दृष्टांत दिया गया है। तो यहाँ पे इस कारण से यहाँ क्या है? दृष्टांत अलंकार है। ठीक है। यहाँ पे दृष्टांत, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात दृष्टांत द्वारा दिया जाता है, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं? व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है। जब किसी विशेष गुण के कारण उपमेय को उपमान की अपेक्षा उचित अधिक ऊंचा दिखाया दिया है, यानी उपमान के अपेक्षा उपमेय का अधिक ज़्यादा वर्णन हो जाए तो वहाँ पे व्यतिरेक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे व्यतिरेक में क्या है, उसमें उपमा से ज़्यादा उपमान से ज़्यादा उपमेय को अधिक उच्च दिखाया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे है, सम सुबरन सुख माकर सुखद नथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे सी का अंग कोमल है लेकिन कनक कठोर है। यहाँ पे क्या किया गया, उपमान की उपेक्षा की कर उपमेय के बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया है, इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सम सुबरन सुखमागर सुगत नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो उत्तर होगा वह हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। ठीक है, रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद, चंद्रमा भी मंद है और रवि यानी सूर्य भी अपना ताप त्याग दिया है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे उपमान जो होते हैं चंद्रमा और सूर्य, उसको फीका दिखाया गया है राम के आगे। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। जन्म सिंधु पुण्य बधु विष, दीन मलिन समकलंग, सियमुख समता पाव, किमि चंद बापुरो रंग। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे वही है, यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पे देखिए उपमान जो है वह उसको उपमेय से कम दिखाया गया, यानी उपमेय को ज़्यादा किया गया है। यहाँ पे दिखाया गया कि बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यतिरेक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, जन्म सिंधु पूनी बधु विष, दीन मलिन स कलंक। वही प्रश्न है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब अतिसंयुक्ति अलंकार। नित्य प्रति पुण्यो ही रह्यो, आनंद ओ पूजास में अलंकार है। तो अतिसंयुक्ति आप सभी जानते होंगे, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पे क्या होता है, अतिसंयुक्ति। यहाँ पे क्या वर्णन है कि नायिका का मुख का इतना प्रकाश है कि वहाँ पे हमेशा क्या रहता है, पुण्य यानी पूर्णमासी ही रहता है। तो यहाँ पे उनके सौंदर्य का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, इस कारण से यहाँ पे क्या है, अतिसंयुक्ति अलंकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। विशेषोक्ति है। हमने बताया कि विभावना का उल्टा क्या होता है, विशेषोक्ति होता है। विभावना किस में होता है, जहाँ कारण न हो लेकिन कार्य हो, और विशेषोक्ति में कि कारण तो रहता है लेकिन कार्य नहीं होता। नीर भरे नित्य प्रति रहे न तऊ न प्यास बुझाए, यानी पानी तो भरा हुआ है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। कौन सा अलंकार हो जाएगा, विशेषोक्ति। पानी तो है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, तो क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अर्थांतरन्यास। ठीक है, अर्थांतरन्यास अलंकार होता क्या है उसे हम लोग जानेंगे। तो अर्थांतरन्यास जो अलंकार होता है वह क्या होता है, उसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है अर्थांतरन्यास में, वह क्या है, जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। ठीक है, यानी सामान्य कथन का विशेष से, विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाता है। तो यहाँ कहा गया कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसमें सामान्य कथन का एक विशेष कथन से समर्थन किया गया है, दोनों का, यानी पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से समर्थन है। इस कारण से यहाँ पे क्या है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार क्या होता है। ठीक है, अनन्वय अलंकार के बारे में देखते हैं। तो अनन्वय अलंकार कहाँ होता है, जहाँ उपमेय और उपमान एक ही हो जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, अनन्वय अलंकार होता है। जहाँ पे उपमेय और उपमान एक ही होते हैं वहाँ पे अनन्वय अलंकार होता है। जैसे अगर कहें भरत सम भरत यानी भारत सम भारत, ऐसे जो उदाहरण होते हैं। यहाँ पे दिया है सियमुख सरिस सियमुख भाई, यानी सियमुख है सियमुख के समान। तो यहाँ क्या है, सीता जी के मुख की उपमा सीता जी के मुख से ही की गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनन्वय अलंकार। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ
उपमेय ही उपमान हो वहाँ पे क्या हो जाता है, अनन्वय अलंकार। उपमेय और उपमान एक ही होते हैं वहाँ पे अनन्वय अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला जो दिया है अत्युक्ति अलंकार। अत्युक्ति अलंकार कहाँ होता है? अत्युक्ति अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अतियुक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति में तो कुछ बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, लेकिन अतियुक्ति में इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है कि कोई भी उसे लोक सीमा का भी जो हो जाता है वहाँ सीमा टूट जाती है, यानी इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन होता है। तो इस कारण से क्या हो जाता है, वहाँ पे अत्युक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले, यानी लखन यानी लक्ष्मण जी इतने क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि पृथ्वी भी हिलने लगी, डुलने लगी है। ठीक है, दसों दिशाएं डोलने लगे। तो यह अतियुक्ति वर्णन है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले में कौन सा अलंकार दिया गया है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अगला दिया है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? जहाँ पे प्रकृति का मानव यानी प्रकृति का चित्रण मानव पे आरोपित किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार। यानी जिस अलंकार में भावनाओं में मानव गुण का कार्य आरोपित किया जाए वहाँ पे मानवीकरण होता है। तो यहाँ पे अलंकार के संदर्भ मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? तो वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण या कार्य का आरोप होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है, काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे पहले। काव्यलिंग अलंकार होता क्या है? ठीक है, यहाँ पे जहाँ किसी युक्ति से समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ पे काव्यलिंग अलंकार होता है। ठीक है, काव्यलिंग अलंकार कहाँ होता है? जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे अगर कहें कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, वाह खाए बौराए नर वाह पाए बौराए, यानी धतूरा खाने से नशा होता है और सोना पाने से नशा होता है। इसी बात का समर्थन किया गया कि स्वर्ण में धतूरे से भी ज़्यादा नशा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काव्यलिंग अलंकार। तो जहाँ किसी युक्ति के द्वारा समर्थन का कारण भी बताया जाए, समर्थन किया जाए और उसका कारण भी बताया जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, काव्यलिंग अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रतीप अलंकार। देखिए प्रतीप अलंकार का क्या अर्थ होता है? जहाँ पे उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप मतलब उल्टा हो जाता है, यानी उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। ठीक है, यानी उलट दिया जाता है। जैसे उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, यहाँ बदल दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, तो वहाँ पे हो जाता है प्रतीप अलंकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रतीप मतलब अर्थ होता है उल्टा। तो प्रतीप अलंकार कहाँ होता है? प्रतीप अलंकार होता है जहाँ पे उपमेय को उपमान से उलट दिया जाए, बदल दिया जाए, वहाँ पे होता है प्रतीप अलंकार। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है उतरी नहाए जमुन जल सो जो शरीर समश्याम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए उपमेय को उपमान बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ जमुना का जल जो श्यामता का प्रसिद्ध उपमान है, लेकिन शरीर को श्याम बना दिया गया है। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा, यहाँ पे हो जाएगा प्रतीप अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम काव्य में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे भी वही प्रतीप अलंकार है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वही प्रश्न है वही उत्तर है। तरनी तनुजा तट यहाँ पे देखिए क्या दिया है, तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर समश्याम में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पंक्ति यहाँ पे जो दिया है, तरनी तनुजा मतलब यमुना होता है, उसके जल को श्याम यानी शरीर के समान बता दिया गया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बहुरी विचार किन्न मन माही सीय बदन सम हिमकर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुरी विचार, यहाँ पे सीता के मुख की जो उपमान है चंद्रमा का हीनता प्रदर्शित किया गया है।
यानी उल्टा बता दिया गया है तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो यहाँ पे भी क्या है, संत का क्या कर दिया गया है, यहाँ पे भी माँ के समान तुलना किया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी अलंकार यानी प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभ्युन्नति अलंकार क्या होता है? अभ्युन्नति अलंकार क्या होता है? ठीक है, जहाँ सत्य का निषेध कर मिथ्या का आरोप किया जाता है वहाँ पे अभ्युन्नति अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर सत्य का विरोध करके, निषेध करके, ठीक है, मिथ्या का आरोप कर दिया जाए वहाँ पे क्या हो जाता है, अभ्युन्नति अलंकार। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है पहरे श्याम न पीत पट घन में बिज्जू विलम्ब। इस पंक्ति में क्या है, यहाँ पे श्याम कृष्ण जो पीला वस्त्र पहनने में विलम्ब लगा, परंतु बादलों में पीला वस्त्र का प्रभाव बिजली चमकने से नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे पीला वस्त्र पहनना सत्य का और घन में बिजली चमकना मिथ्या का आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ पे अभ्युन्नति अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मैं जो कह रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला। यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया गया, अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अभ्युन्नति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए। यहाँ पे सुग्रीव ने बाली के बारे में श्री राम से कहा कि हे कृपालु राम, यह मेरा बंधु नहीं है, काल है। तो यहाँ पे क्या किया गया, सत्य का निषेध करके असत्य को बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभ्युन्नति अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण अलंकार क्या है? उदाहरण अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है, जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है वहाँ पे क्या होता है, उदाहरण अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बूद अघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। यहाँ पे क्या दिया गया है, पहला पंक्ति का उदाहरण के माध्यम से समर्थन किया गया है कि बूद अघात गिरि कैसे सह सकता है, उसी तरह दुष्ट के वचन को संत जैसे सहता है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण के द्वारा क्या दिया गया है, उसका समर्थन किया गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। अगला प्रश्न क्या है उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है, स्मरण अलंकार। सघन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर, मन हुए जात अजो वह वा जमुना के तीर। यह सूरदास की पंक्ति है। यहाँ पे क्या गया है कि यहाँ पे किसी वस्तु को देखकर उसके विषय में उसके समान पहले सुनी हुई या वहाँ पे अपने जीवन को व्यतीत की हुई वस्तु का स्मरण हो जाता है, तो वहाँ पे स्मरण अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, घने बगीचे, छाया, शीतल और धीरे धीरे बहने वाली हवा को स्मरण हो रहा है, यानी अपनी पुरानी बातों का स्मरण हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्मरण अलंकार। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तद्गुण अलंकार कहाँ होता है? तद्गुण अलंकार कहाँ होता है? ठीक है, तद्गुण अलंकार कहाँ होता है यह बताना है। तो जब कोई वस्तु स्वयं का गुण त्याग करके उसके समीप किसी वस्तु में अपने वस्तु का ग्रहण कर ले, वस्तु का गुण ग्रहण कर ले, तो हाँ तद्गुण अलंकार होता है। यहाँ देखिए, अधर धरत हरिके परत ओठ दी टिपत ज्योति, हरित बास की बाँसुरी इंद्रधनुष रंग होती। यहाँ पे क्या कहा गया है कि इनके होठों पे रखी हुई जो बाँसुरी है वह पट यानी वस्त्रों की ज्योति पड़ने पर अपनी असली रंग छोड़ करके इंद्रधनुष के रंग का हो जा रहा है, यानी वहाँ पे पास में वस्तु का गुण धारण कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्गुण अलंकार। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी सही। इस प्रकार से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अलंकार को पढ़ें, उसके उदाहरण को देखें, समझने का प्रयास किए और समझ लिए। ठीक है, इसी तरह के अगले वीडियो में हम आपका स्वागत करेंगे।
मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।